हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, इसमें वो सारे एमसीक्यूज भी हैं जिसको मैंने पूछा था। ओके, तो आपको अगर उन सारे एमसीक्यूज के सोल्यूशन चाहिए तो ये वाला वीडियो देखिएगा। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो जो आप लोग को चाहिए उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए। ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। ई लिमिटेड ने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू किया। जिन लोगों ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए। ओके, समझ में आया। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वॉज ₹2। एप्लीकेशन पे कंपनी ने ₹2 के हिसाब से पेमेंट मांगा। एफ अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स। एफ एक शेयर होल्डर है जिसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है देखिए। यहाँ लिखा हुआ है ना कि एफ ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी ने इसे कितने शेयर अलॉट किया होगा एंड इसका कितना एक्सेस मनी बन रहा है। ये जो लिखा हुआ है एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी। तो एप्लीकेशन पे जो भी एक्सेस मनी आता है उसे कंपनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करती है ना, तो वही वाला एक्सेस मनी हमें कैलकुलेट करना है एंड एफ को कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए थे हमें ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ, इसमें हमें अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करना है ना, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स अंडर प्रो रेटा बेसिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर अंडर प्रो रेटा बेसिस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स applied by the applicants। ये फॉर्मूला मैंने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है, तो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा वो पहले मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे। टोटल अलॉटेड शेयर कितना है? 10,000 है ना। इसका क्या मतलब है देखिए, 14,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए। ठीक, तो टोटल अलॉटेड शेयर हो जाएगा 10,000 अपॉन अप्लाइड शेयर हो जाएगा 14,000 इंटू एफ ने 420 के लिए अप्लाई किया। इसे कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कट कर देंगे। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, 10 इंटू 30 ये हो जाएगा 300। अलॉटेड शेयर आ गया हमारा, सॉरी 300 होगा। 0 से 0 कट किया हमने, उसके बाद ये 10 बचा। 10 इंटू 30 300 हो जाएगा ना। समझ में आया आपको? अलॉटेड शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब ये है कि एफ ने 420 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो कंपनी ने उसे सिर्फ 300 शेयर्स अलॉट किए। ओके, अब इसका कुछ एक्सेस मनी भी बन रहा होगा। इसने एप्लीकेशन मनी 420 के हिसाब से पे किया होगा, बट इसे 300 शेयर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी पे करना था। तो देखिए इसने एप्लीकेशन मनी कितना पे किया होगा, 420 इंटू एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹2 के हिसाब से। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वॉज ₹2। ₹2 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया था, तो 420 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 840। बट इसे 300 शेयर्स अलॉट किया गया था तो इसे 300 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी पे करना था 600। 840 इसने पे किया बट इसे 600 पे करना था। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 240। 240 इसका एक्सेस मनी हो रहा है। कंपनी से अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेगी। आपके क्वेश्चन में यही पूछा था स्टूडेंट्स। देखिए द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना शेयर अलॉट किया गया? 300 शेयर्स अलॉट किया गया एंड
The amount carried forward for adjustment against allotment money due from X will be, and कितना अमाउंट फॉरवर्ड किया जाएगा, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। तो देखिए 240 एडजस्ट किया जाएगा ना, 240 इसका एक्सेस मनी है, तो ये जब अलॉटमेंट मनी पे करेगा तो 240 कम देगा। ये आ गया हमारा 300 शेयर्स एंड ₹240। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, पी लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। पी लिमिटेड ने 150 शेयर फॉरफिट किया, फेस वैल्यू था ₹10 जिसे ₹2 के प्रीमियम पे इशू किया गया था। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹3, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एट 11 पर शेयर। फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ था 150 शेयर्स पे, तो कंपनी ने इस शेयर को फॉरफिट कर दिया, जिसमें से 100 शेयर्स को री इशू किया गया ₹11 के हिसाब से। ओके, यहाँ लिखा हुआ है 11 पर शेयर। हाउ मच अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए पहले हमें जनरल एंट्री बनाना होगा। जनरल एंट्री आप बनाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। फॉरफीचर वाली एंट्री बनाइए, उसके बाद री इशू वाली एंट्री बनाइए। सबसे पहले फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रीमियम भी दिया हुआ है, बट आपके क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि कंपनी ने प्रीमियम मनी किसके साथ मांगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपके क्वेश्चन में ना लिखा हो कि कंपनी ने प्रीमियम मनी किसके साथ मांगा, तो हम ये समझते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के साथ ही प्रीमियम मनी भी मांग लिया होगा। तो ये 150 शेयर जिसका भी था उसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है, उसने सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो मतलब उसने प्रीमियम मनी का भी पेमेंट कर दिया होगा। अलॉटमेंट मनी के साथ ही कंपनी ने प्रीमियम मनी मांगा होगा, तो इसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है, प्रीमियम मनी भी पे हो गया होगा ना फिर। तो देखिए इसमें सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है, तो फॉरफीचर वाले एंट्री में हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब फॉरफीटेड शेयर पे प्रीमियम का पेमेंट हो जाता है तो कंपनी एंट्री में कहीं शो नहीं करती है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम मनी पे किया था या फिर नहीं किया था, उसकी एंट्री नहीं होती है, कंपनी इग्नोर कर देती है प्रीमियम वाली एंट्री को। ओके, देखिए इक्विटी शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू फाइनल कॉल का पेमेंट उसने नहीं किया था, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, 150 शेयर को फॉरफिट किया गया है एंड टोटल फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹10। कंपनी ने टोटल ₹12 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, ₹2 प्रीमियम भी है। ओके, बट फॉरफीचर वाली एंट्री में मैंने बताया ना कि प्रीमियम की एंट्री नहीं करते हैं, तो प्रीमियम मनी को एक्सक्लूड करके लिखेंगे 150 इंटू 10 कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू में प्रीमियम मनी नहीं आता है, ठीक। तो कंपनी ने टोटल ₹10 के हिसाब से पेमेंट मांगा था। यहाँ पे देखिए फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है ना, तो फाइनल कॉल मतलब कंपनी ने पूरा पेमेंट मांगा होगा। यहाँ पे 150 इंटू 10 हो जाएगा 1500। ओके, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा, फाइनल कॉल पे कंपनी ने ₹3 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 150 इंटू 3 150 इंटू 3 450 हो गया ये। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 150 शेयर पे सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ₹3 के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है, बाकी सारे पेमेंट्स हो गए हैं। तो फेस वैल्यू में से 3 को माइनस करेंगे, बचा कितना, ₹7 ना। ₹7 का पेमेंट हो गया, उसके साथ साथ प्रीमियम मनी का भी पेमेंट हो गया है, बट फॉरफीचर में प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, प्रीमियम को हटा के एंट्री करते हैं। तो यहां हो जाएगा 150 इंटू 7। ओके, टोटल ₹10 में से ₹3 के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ, बाकी सारा पेमेंट हो गया। तो जितने भी पेमेंट्स होंगे कंपनी उन्हें फॉरफिट करेगी, जिसमें हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 150 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1050 हो गया। फॉरफीचर वाली एंट्री हमने कर ली। उसके बाद उसमें से 100 शेयर को री इशू किया गया, तो री इशू वाली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे इशू किया गया है,
यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट कितना लिखेंगे? 100 शेयर्स को री इश्यू किया गया है 11 रुपीज के हिसाब से। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एट 11 पर शेयर, 11 रुपए के हिसाब से। तो 100 इंटू 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1100। उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? 10 रुपए वाले शेयर को 11 रुपए के हिसाब से री इशू किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 10, ये हो जाएगा 1000। एंड प्रीमियम कितना? 1 रुपए का प्रीमियम मिला। टोटल 11 है ना, 10 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 100 इंटू 1, ये हो जाएगा 100। हो गया, रीइश्यू वाली एंट्री समझ में आई। उसके बाद देखिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल 150 शेयर को फॉरफिट किया, बट इसमें से सिर्फ 100 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया है। तो 100 शेयर्स के हिसाब से कंपनी ने कितना अमाउंट फॉरफिट किया, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 150 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया, तो उसके हिसाब से 1050 कंपनी ने फॉरफिट किया। तो देखिए टोटल 150 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया, जिसपे ₹1050 का प्रॉफिट हुआ। बट इसमें से सिर्फ 100 शेयर कंपनी ने री इशू किया है, तो 100 के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 1 15, 15 7 105 एंड ये 0। 70 इंटू 10, ये हो जाएगा 700। आया हमारा 700। 100 शेयर्स के हिसाब से फॉर फीचर अमाउंट हो जाएगा 700। एंड देखिए अगर यहाँ पे री इशू डिस्काउंट पे होता तो क्रेडिट वाले में से हम डेबिट साइड वाले फॉर फीचर को, मतलब प्रॉफिट में से हम डिस्काउंट मनी को माइनस करके लिखते हैं ना, बट यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किया गया, कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट ये 700 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिजर्व आ गया हमारा 700, तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 700। स्टूडेंट्स, आई नो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई शॉर्ट ट्रिक मालूम हो तो आप लोग वैसे कर लीजिएगा। मुझे बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैंने पूरा जनरल एंट्री बना के किया। अगर किसी बच्चों को शॉर्ट में आंसर आ जाए, करेक्ट आंसर उनका आ जाए, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप लोग पूरा जनरल एंट्री बना के करोगे तो आप लोग को ज़रा भी डाउट नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1000 shares of ₹10 each issued at 30% premium to be paid on allotment। 1000 शेयर्स को इशू किया गया है जिसे 30% के प्रीमियम पे इशू किया गया। ओके, वह फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 per share ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 per share ऑन फाइनल कॉल। जिसपे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ था, तो कंपनी ने इस शेयर को 1000 शेयर को फॉरफिट कर दिया। शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक, हमें सिर्फ इसमें फॉर फीचर वाली एंट्री बनानी है, उसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें भी प्रीमियम दिया हुआ है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही हो गया था। एंड ये 1000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया है, अलॉटमेंट का पेमेंट हो चुका है। तो अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम मनी का भी पेमेंट हो गया होगा, तो फॉर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी ना। एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। एंट्री होगी। अब देखिए शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू,
टोटल फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज है ना, प्रीमियम को हम हटा देंगे क्योंकि प्रीमियम का पेमेंट हो गया था। 1000 इंटू 10 करेंगे, ये हो जाएगा 10,000, यहाँ लिख देंगे 10,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितने का पेमेंट नहीं आया, 2 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगा था जिसपे पेमेंट नहीं आया, तो 1000 इंटू 2 ये हो जाएगा 2000। फाइनल कॉल पे भी कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, 1000 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 2000। अब देखिए शेयर फॉर फीचर में कितना हो जाएगा, बहुत ही इजी है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट हो गया, टोटल 10 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगा है, जिसमें 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपए फाइनल कॉल। तो 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ तो कितने का पेमेंट हो गया होगा, 10 माइनस 4 6। 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो गया होगा, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके। ठीक, प्रीमियम को हटा के, फॉर फीचर में हम कभी प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो कंपनी के पास टोटल 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट आया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे, तो कंपनी उसे फॉरफीट कर लेगी 1000 इंटू 6, ये हो जाएगा 6000। ओके, कितने से क्रेडिट हुआ शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 6000 से ना, हमें यही जानना था। यहाँ लिखा हुआ है शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, कितने अमाउंट से शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 6000। ओके, समझ में आया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन चूज किया था, उनका आंसर करेक्ट आया था, बट बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इसका कैलकुलेशन भी पूछा। तो चलिए आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल व्हेन एक्स लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। स्टूडेंट्स, इसमें हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैलकुलेट करना है। एक्स लिमिटेड ने इक्विटी शेयर इश्यू किया, कितना शेयर इश्यू किया ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फेस वैल्यू दिया हुआ है एंड प्रीमियम मनी दिया हुआ है एंड एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी लिखा हुआ है। इसमें हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपीज ना, एंड 4 रुपीज प्रीमियम मनी है। फेस वैल्यू 10 रुपीज एंड प्रीमियम मनी ₹4, जिसे कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ मांगा। एप्लीकेशन पे कंपनी ने टोटल 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, तो ये टोटल 4 रुपीज है एप्लीकेशन मनी। तो ये ऐसे हो सकता है ना, 2 + 2, ये हो सकता है ना, 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी एंड 2 रुपीज प्रीमियम मनी। एंड अलॉटमेंट पे कंपनी ने टोटल 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, तो ये जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट मनी हो सकता है ना 4 + 2, ये हो जाएगा ना। अब देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आप ऐड करोगे प्रीमियम को हटा के, तो आपका आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब इन दोनों को ऐड करिए, उसके बाद टोटल फेस वैल्यू में से माइनस कर दीजिए। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 4 + 2 6। टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपीज माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। स्टूडेंट्स देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बट बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग आंसर आया था। कुछ ही बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन चूज किया, बट सारे ने रॉन्ग ऑप्शन चूज किया। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 66 है, उसे भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप लोग वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा एंड ये वाला भी देखिए करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है ये, अलॉटेड एंड अप्लाइड शेयर रेशियो में दिया हुआ है एंड ऐसा हमने पीछे कभी नहीं पढ़ा है, तो कंफ्यूज होने वाली बात है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने एक और भी लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 66 में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ओके, एंड ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस इन द रेशियो ऑफ 3:2, शेयर्स को रेशियो में अलॉट किया गया है, 3:2 के रेशियो में अलॉट किया गया है। द शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर शेयर्स को रेशियो में अलॉट किया जाए, ठीक, प्रो रेटा बेसिस पे रेशियो में अगर अलॉट किया जाए, तो जिस शेयर होल्डर को 1500 शेयर अलॉट किया गया था उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, हमें उसका अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है।
3:2 के रेशियो में दिया हुआ है ना, तो इसे हम अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर मान लेंगे अंडर प्रो रेटा बेसिस। देखिए, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अंडर प्रो रेटा बेसिस इज इक्वल टू 3:2 दिया हुआ है ना, तो टोटल अप्लाइड शेयर हम 3 मान लेंगे एंड टोटल अलॉटेड शेयर हम 2 मान लेंगे। स्टूडेंट्स, अप्लाइड हमेशा अलॉटेड से ज्यादा होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। शेयर होल्डर्स ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं बट कंपनी उन्हें कम शेयर अलॉट करती है, अक्सर ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे जो ज्यादा रेशियो है 3 है, उसे हम अप्लाइड शेयर मानेंगे एंड जो कम वाला है 2 उसे हम अलॉटेड शेयर मानेंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स अंडर प्रो रेटा बेसिस इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए इसमें हमें अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है ना, तो कितना हो जाएगा? अप्लाइड शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर अंडर प्रो रेटा बेसिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर अंडर प्रो रेटा बेसिस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू दी एप्लीकेंट्स। कितना हो जाएगा? अप्लाइड में हो जाएगा 3 एंड अलॉटेड में हो जाएगा 2 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना शेयर अलॉट किया गया था उसे? 1500। इसे कैलकुलेट करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 750 आ रहा है। 750 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 2250 शेयर्स आ गया हमारा अप्लाइड शेयर। इसका मतलब क्या है? देखिए, शेयर होल्डर ने 2250 के लिए अप्लाई किया था बट कंपनी ने उसे सिर्फ 1500 शेयर्स अलॉट किए। समझ में आया? करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2250। अब देखिए ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इफ शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस इन द रेशियो ऑफ 5:4, अगर 5:4 के रेशियो में अलॉट किया जाएगा शेयर्स, द शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। तो जिस शेयर होल्डर को 200 शेयर अलॉट किया गया होगा उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? तो सेम ऐसे ही करेंगे ना, टोटल अप्लाइड शेयर ले लेंगे, टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रो रेटा बेसिस इज इक्वल टू 5 एंड टोटल अलॉटेड शेयर ले लेंगे, टोटल अलॉटेड शेयर अंडर प्रो रेटा बेसिस 4। तो इसमें हमें अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एप्लीकेंट, हमें यही कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर अंडर प्रो रेटा बेसिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर अंडर प्रो रेटा बेसिस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू दी एप्लीकेंट्स। कितना हो जाएगा? अप्लाइड में हो जाएगा 5, अलॉटेड में हो जाएगा 4 इनटू कितना शेयर उसे अलॉट किया गया था? 200 शेयर, यहां हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 250 शेयर्स आ गए हमारे। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 250 आया ना हमारा। फॉर्मूला हमने यूज किया, उसके बाद 5/4 इंटू 200 आया। यहाँ 5:4 दिया हुआ था, 5/4 हमने लिखा, 4 से 200 डिवाइड करेंगे, 50 हो जाएगा, 5 5 25, ये हो जाएगा 250 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ एन एसेट इज परचेज बाय अ कंपनी ऑफ ₹1,10,000,
एक कंपनी ने 1,10,000 का असेट परचेज किया एंड शेयर्स आर इशूड एट द रेट 10% प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच टू दी वेंडर। एंड एसेट के बदले में कंपनी ने कैश की जगह शेयर इशू कर दिया। ओके, 10% के प्रीमियम पे शेयर इशू करके पेमेंट किया वेंडर का। हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड बाय द कंपनी, तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया होगा। ओके, कंपनी ने 1,10,000 का असेट परचेज किया था, कंपनी ने कैश की जगह इंस्टेड ऑफ कैश कंपनी ने उतने का शेयर इशू कर दिया। तो हमें ये कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया होगा। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। ये होता है ना, परचेज कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है, टोटल कितने का एसेट परचेज किया गया 1,10,000 का, अपॉन फेस वैल्यू है ₹10 प्लस प्रीमियम मनी। यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है प्रीमियम, तो पहले हमें इसे मनी में चेंज करना होगा। फेस वैल्यू का 10% कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे, ₹1 आया। मतलब ₹1 के प्रीमियम पे कंपनी ने शेयर को इशू किया है। इसे कैलकुलेट करिए, 1,10,000 अपॉन 10 + 1 11 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे, 11 × 1 11, 11 × 11 0, 10,000 आ रहा है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, अगर प्रीमियम पे शेयर्स को इशू किया जाए। ओके, यहाँ पे कितना शेयर इशू किया गया ये नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है कि शेयर का टोटल फेस वैल्यू था ₹10, जिसे ₹3 के प्रीमियम पे इशू किया जाए अगर, ऑन विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, जिसपे कंपनी सारा पेमेंट मांग लेगी, एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज फॉरफिटेड, जिसपे टोटल ₹8 के हिसाब से पेमेंट आया, जिसे कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ₹10 फेस वैल्यू एंड ₹3 प्रीमियम। कंपनी ने टोटल ₹13 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसपे सिर्फ ₹8 के हिसाब से ही पेमेंट रिसीव हुआ, आगे का पेमेंट नहीं आया, तो कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। ओके, द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद, तो कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट को किससे इंटू करके एंट्री करेंगे। फॉरफीचर वाले केस में शेयर कैपिटल की एंट्री हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू करते हैं ना, तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, कंपनी ने फुल अमाउंट मांगा था, पूरा पेमेंट मांगा था, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल फेस वैल्यू है ₹10, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ₹10, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने पूरा पेमेंट मांगा था। पूरा पेमेंट मतलब पूरा ₹10 के हिसाब से पेमेंट मांगा था। कॉल्ड अप वैल्यू में हम प्रीमियम को हटा देते हैं, तो जो बच्चे 13 पे टिक कर रहे होंगे उनका रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ₹10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, इफ 500 शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, 500 शेयर को इशू किया गया प्रीमियम पे, ₹1 यहाँ पे प्रीमियम मनी है। ओके, ऑन विच ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड, जिसमें से टोटल ₹9 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया। प्रीमियम को लेके, प्रीमियम को इंक्लूड करके टोटल कंपनी ने ₹11 के हिसाब से शेयर्स को इशू किया था, एंड उसमें से सिर्फ ₹9 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया था, पूरा पेमेंट कंपनी ने नहीं मांगा था, जिसमें से सिर्फ ₹7 के हिसाब से ही पेमेंट आया। कंपनी ने सिर्फ ₹7 के हिसाब से पेमेंट रिसीव किया, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ। हैव बीन पेड आर फॉरफिटेड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय,
टोटल पेमेंट नहीं आया ना, तो कंपनी ने 500 शेयर को फॉरफीट कर दिया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट देखिए कैलकुलेशन इसका इजी है। देखिए टोटल कंपनी ने 11 रुपए के हिसाब से शेयर्स को इशू किया, जिसमें कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा एंड शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया है। ओके, तो टोटल कंपनी ने देखिए 10+1 टोटल 11 रुपए के हिसाब से शेयर को इशू किया, जिसमें 10 रुपीज फेस वैल्यू एंड 1 रुपीज प्रीमियम मनी है, एंड 8+1 एंड टोटल कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, जिसमें 8 रुपए फेस वैल्यू है एंड 1 रुपीज प्रीमियम मनी है। 6+1 हो जाएगा नहीं है स्टूडेंट्स, 6 रुपीज पेड अप वैल्यू है एंड 1 रुपीज प्रीमियम मनी है। ये वाला आपको पॉइंट समझ में आया? अगर ये पॉइंट समझ में आएगा आपका तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। देखिए अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू। आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन से कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, तो यहां पे हम लिख लेंगे कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। कितना हो जाएगा? शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे कितना है? 8 रुपीज है ना। टोटल कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसमें 1 रुपीज प्रीमियम है। तो कॉल्ड अप वैल्यू में हम प्रीमियम को हटा के लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 500 इंटू 8 4000। ओके, कॉल सिनेरियर में कितना हो जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, टोटल कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, प्रीमियम को हम हटा के काउंट करेंगे ना, प्रीमियम को हटा के हम काउंट करते हैं इन केस ऑफ फॉरफीचर। जब प्रीमियम शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं उस टाइम में हम प्रीमियम को हटा के ही एंट्री करते हैं। टोटल कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, जिसमें 6 रुपए के हिसाब से शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया। तो कितना बचा? कितने का पेमेंट नहीं हुआ? 8 - 6 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ, तो ये 2 रुपीज चले जाएगा कॉल सिनेरियर में। 500 इंटू 2। टोटल कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसमें से 6 के हिसाब से पेमेंट हो गया, तो बाकी कितने से नहीं हुआ? 2 रुपए के हिसाब से नहीं हुआ, तो 500 इंटू 2 ये हो जाएगा 1000 एंड फॉरफीचर में कितना हो जाएगा? 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो गया था, जिसे कंपनी फॉरफीट कर लेगी, तो 500 इंटू 6 ये हो जाएगा 3000। स्टूडेंट्स फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 3000 से ना। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फॉरफीटेड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय। फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन है 3000। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड इज। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन पे टिक किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 इयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। ओके, क्वेश्चन में आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में 3 साल का ही लॉक इन पीरियड होता है। सो स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। टोटल 10 क्वेश्चंस ही मैंने लिखे थे, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।